Hello bachon, let's read the question. The question says an aqueous solution of glucose containing 12 gram in 100 gram of water was found to boil at 100.34 degrees centigrade. Calculate Kb for water in Kelvin mole inverse kilogram. So first of all, we will check the key concept of the question. The key concept of this question is that boiling point elevation, that means delta Tb is equals to Kb into m. यहाँ पे Kb जो है वो है मोलर इलिवेशन कांस्टेंट जो कि हमें कैलकुलेट करना है। m जो है वो है मोलैलिटी और डेल्टा टीबी जो है वो है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जब सॉल्यूट हम मिला देते हैं तो उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीज होता है उसको हम कहते हैं इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें तो डेल्टा टीबी होगा हमारा सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन प्योर स्टेट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, तो ये आ जाएगा 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी को हम 0.34 केल्विन भी कह सकते हैं क्योंकि हमें आंसर केल्विन में निकालना है। अभी ऐसा हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि डेल्टा डीबी जो है वो है डिफरेंस, और डिफरेंस जो होता है वो हमेशा सेम रहता है चाहे वो हम डिग्री सेंटीग्रेड में लें या फिर हम केल्विन में लें। क्यों? क्योंकि अगर आप 100.34 को 273 से ऐड करोगे और 100 को भी 273 से ऐड करोगे और फिर माइनस करोगे तो आएगा 0.34 ही। तो इसीलिए अगर ये दोनों को हम सेम मानेंगे तो अब हम एम पे फोकस करते हैं, मोलैलिटी पे। मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट सबसे पहले अगर हम निकालें तो मोल्स ऑफ सोल्यूट होएगा मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास गिवन है हमारा 12 ग्राम और मोलर मास ग्लूकोज का होता है 180। तो मोलैलिटी हमारी आ गई 12/180 और सॉल्वेंट का जो मास है वो 100 ग्राम दिया है, अगर उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.1 हो जाएगा, यानी बेसिकली हमारा मोलैलिटी हो गई 12/8। हमें निकालना है केबी, तो केबी हो जाएगा डेल्टा टीबी बाय एम। डेल्टा टीबी हमारा निकला था 0.34, एम हमारा निकला है 12/18, तो ये हो जाएगा, ये 6 से हम डिवाइड कर ले तो ये हमारा सिंपल सा हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.51। तो केबी की हमारी फाइनल वैल्यू आ गई 0.51 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। So this is our final answer. Hope you understood the solution well. Thank you.